ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तमाम अहबाब के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियो लेकर आए हैं। आप हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को इख्तिताम तक सुनिएगा। दोस्तों, दीन इस्लाम और दिफा दुश्मन के अज़ाइम और सरगर्मियों से बाखबर होने और अपने दिफा मजबूत बनाने के लिए अज़रुए कुरान और सुन्नत दुश्मनों की जासूसी और सुराग रसानी करना बिल्कुल जायज़ है। दर हकीकत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार मक्का और दीगर मुखालिफ अरब कबाइल के मज़मूम मंसूबों और चालों से वाकिफ़ होने की खातिर बड़े मरबूत इंटेलिजेंस निज़ाम की बुनियाद रखी थी। इब्तिदा में यह काम आम मुखबरों से लिया जाता था, जिसके पहले सरबराह हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बनाया गया और उस सेल का बाकायदा यानी एक डिपार्टमेंट बनाया गया जो कि मुखबरी के और पैगाम रसानी का काम बाकायदा करता था। इस शोबे को बाकायदा एक नाम दिया गया और उसके डिपार्टमेंट के हेड हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को बना दिया गया। तारीख़ इस्लाम से आया है कि पहले मुसलमान जासूस खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साहिबजादे हज़रत अब्दुल्ला थे। हिजरत मदीना से कबल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खलीफा अव्वल ने 3 दिन तक गारे सौर में क़याम फरमाया था। उस ज़माने में हज़रत अब्दुल्ला लड़के से थे। पहले ही रोज़ रसूलुल्लाह ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला को हिदायत की कि दिन भर कुफ़ार मक्का के साथ उठो बैठो और जो बातें सुनो वो शाम को आकर बताओ। इसी किस्म की जासूसी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की साहिबजादी हज़रत अस्मा ने कुफ़ार खातून की गुफ्तगू सुनकर अंजाम दी। उन्हें दुनिया इस्लाम की पहली मुस्लिम सुराग रसां खातून होने का एजाज़ भी हासिल है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ग़ुलाम आमिर भी कुफ़ार की सुनगुन लेते रहे। यूँ इन 3 मुखबरों की मदद से हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मालूमात मिली, उनके ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ दुश्मनों के मंसूबों और चालों से बाखबर रहे बल्कि उन्हें नाकाम भी बना दिया। मदीना मुनव्वरा में मुकीम होने के बाद हज़ूर अकरम और सहाबा कराम ने अपने दिफा और दुश्मनों के अज़ाइम से बाखबर होने की खातिर सबसे ज़्यादा शोबा इंटेलिजेंस ही से मदद ली। यूँ दुश्मनों की चालों का तोड़ करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दूसरे दोस्तों और मुसलमानों को मजबूत बनाते चले गए। और आखिर वो तारीख़ी वक्त आन पहुंचा जब पूरे अरब में इस्लाम का नूर फैल गया। सुन्नत नबवी पर अमल करते हुए आने वाली इस्लामी हुकूमतों ने भी मुनज़्ज़म और मरबूत इंटेलिजेंस यूनिट कायम किए। ख़वातीन हज़रात, आप सभी दोस्तों को, आप तमाम सुनने वालों को चैनल पीपल लाइव की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, दर हकीकत हर इस्लामी मुल्क की दिफाई जंग में फ़ौज के आँख, कान और बाजू जो होते हैं वो यही सुराग रसां डिपार्टमेंट होते हैं। सुराग रसानों, जासूसों और मुखबरों पर मुश्तमिल ये वसी नेटवर्क दुश्मनों को गालिब नहीं आने देते। रफ्ता रफ्ता जब यही शोबा जासूसी कमज़ोर हुए तो ये अमर भी इस्लामी सल्तनतों के लिए जवाल का सबसे बड़ा ज़रिया बन गए। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान की सुराग रसानी या इंटेलिजेंस बहुत मजबूत बुनियादों पर इस्तेवार है और पाकिस्तान के खामोश सिपाही दुनिया भर के मुल्कों में ये काम बहुत मेहनत और खुश असलूबी से अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस दुनिया भर के तमाम सुराग रसां इंटेलिजेंसों में यानी तमाम एजेंसियों में पहले नंबर पर मानी जाती है। इसकी वजूहात क्या हैं? और ये हमारी पाक फ़ौज में कुछ काली भेड़ें भी मौजूद थीं जो दुश्मनों के साथ मिलकर ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान की जड़ों को मुसलसल कमज़ोर करने में लगी थीं। लेकिन कैसे उन्हें इन्हीं इदारों ने पकड़कर पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने उन्हें ठिकाने लगाया, बताएंगे आज की इसी वीडियो में। इसके लिए ज़रूरी है आप हमारी इस वीडियो को इख्तिताम तक देखें और तमाम चीज़ों से बाखबर होने के बाद अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। और हम आपको सभी कुछ बताने जा रहे हैं, लेकिन तफसीलात में जाने से पहले गुजारिश करना ज़रूरी समझेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल द पीपल लाइव सब्सक्राइब ना किया हो तो रेड बटन दबाकर चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर नई आने वाली वीडियोज़ भी आप तमाम दोस्तों की ज़िंदगियों में शामिल होती रहे और आप मुस्तकबिल में भी हमारी इन्फॉर्मेटिव, दिलचस्प और इसी तरह की इस्लामिक वीडियो से भी फ़वाइद उठाते रहें। ख़वातीन हज़रात, सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने दावा किया था कि जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार एक आला फ़ौजी अफसर सहाफ़ियों के ज़रिए सियासतदानों, सहाफ़ियों और अपने फ़ौजी साथियों अफसरान की किरदार कुशी करता रहा है। इसी तरह DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने गुज़श्ता जुमे को अपनी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा था कि पाक फ़ौज के 2 आला रिटायर्ड अफसरान जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हैं, जिनके कोर्ट मार्शल का हुक्म भी दे दिया गया है। दोस्तों, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जासूसों के नाम तो नहीं बताए गए, लेकिन सहाफ़ी वसीम अब्बासी ने अपने एक ट्वीट में दावा किया था कि जिन 2 अफसरान को गिरफ्तार किया गया है वो एक आलमी जासूसी एजेंसी के लिए अपना ज़मीर फरोश कर रहे थे। इन अफसरान में एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर भी है। लेकिन दोस्तों, सबसे मज़े की बात यह है कि ये हमारे खुफिया इदारों से बच ना सके। चाहे ये जितना भी बड़ा दिमाग थे, चाहे ये पाकिस्तानी ही थे, लेकिन ये काली भेड़ें हमारे खुफिया इंटेलिजेंस इदारों ने बहुत तरीके से इनको पकड़ा और इनको हमेशा हमेशा के लिए दूसरों के लिए इबरत का निशान बनाने के लिए कोर्ट मार्शल का हुक्म दे दिया गया है और अब ये जासूस इदारों की जेलों में ही रहेंगे।
ख़वातीन हज़रात, वसीम अब्बासी के ट्वीट पर तबसरा करते हुए सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हामिद मीर ने कहा कि जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार एक मिलिट्री ऑफिशियल ने अपनी सर्विस के दिनों में बहुत से सहाफ़ियों, सियासतदानों और अपने साथी फौजियों की किरदार कुशी की मुहिम चलाने का भी हुक्म दिया था। उस शख्स ने कुछ एंकर्स को लोगों पर तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गद्दारी के इल्ज़ामात लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया, लेकिन अब उसे खुद गद्दारी के इल्ज़ामात का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह मिलिट्री ऑफिशियल्स के ओहदे बताकर बात शुरू करने वाले सहाफ़ी वसीम अब्बासी ने एक अलहदा ट्वीट में जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार रिटायर्ड अफसरान के नाम भी बता दिए। उन्होंने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल ऐवान और ब्रिगेडियर रिजवान को जासूसी के इल्ज़ामात का सामना है और दोनों ही अहम ओहदों पर तैनात रह चुके हैं। ख्याल रहे कि खुफिया एजेंसी में आला ओहदे पर तैनात रहने वाले ब्रिगेडियर रिटायर्ड रिजवान राजा अक्टूबर में इस्लामाबाद से लापता हुए थे। उनकी गुमशुदगी के बाद उनके बेटे ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। 15 नवंबर को केस की समाअत के दौरान वजारत दिफा ने अदालत को बताया था कि वह पाक फौज की हिरासत में हैं और उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। आर्मी हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बताया कि फौज के दोनों अफसरान के मुकदमात की नोयत अलहदा है और दोनों का आपस में कोई भी ताल्लुक नहीं, ना ही कोई आपस में इनका नेटवर्क था। उन्होंने फौजी अफसरान की गिरफ्तारी को कामयाबी करार दिया और कहा कि इतनी बड़ी फौज में इस तरह के मामलात होते रहते हैं, हमने उनकी निशानदेही की और उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया। ख़वातीन हज़रात, बात को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों की राय को मैं शामिल करना ज़रूरी समझूंगा। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और पाकिस्तान के जो खुफिया इदारे हैं, जो सिर्फ मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इतने मजबूत और मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहे हैं, जो किसी भी तरह की दुश्मन की चालों को पहले से ही समझने की भरपूर सलाहियत रखते हैं, तो आप अपनी राय के इस हवाले से इजहार कीजिएगा। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के इदारे जो कि पाकिस्तान में और दुनिया भर में काम कर रहे हैं, जो जासूसी के हवाले से, सुराग रसानी के हवाले से, तो ये बात बजा समझते हैं कि वो पहले नंबर पर है? और क्या वाकई हम इतने मजबूत हैं कि दुश्मन का मुकाबला कर सकें और ख़ासकर अपनी काली भेड़ों को पकड़ सकें? इस हवाले से अपनी कीमती राय का इजहार नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह से अगर आपका कोई तजर्बा भी हुआ हो माजी में, किसी तरह के अगर आप तजर्बात से या मुशाहिदात से गुजरे हों, तो वो भी आप नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमारे दूसरे देखने वाले और सुनने वाले भी उससे फ़ायदा उठा सकें। तो ख़वातीन हज़रात, इस हवाले से पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान ने यह वजाहत भी की कि ये अफसर किसी मुल्क के लिए जासूसी कर रहे थे और इन पर इल्ज़ामात की नोयत और उनके ओहदे क्या हैं। आसिफ गफूर ने बताया कि जब इन दोनों अफसर यानी फ़ौजी अफसरों का जब कोर्ट मार्शल मुकम्मल हो जाएगा तो इस बारे में मज़ीद तफसीलात भी फराहम कर दी जाएंगी। दोस्तों, पाक फौज के तर्जुमान ने कहा कि भारतीय खुफिया इदारे के साबिक सरबराह के साथ किताब लिखने पर ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी के खिलाफ होने वाली इंक्वायरी में उन्हें फौजी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब पाया गया है। इसी तरह आसिफ गफूर के मुताबिक जनरल असद दुरानी ने भी किताब लिखने के लिए मुरव्वज कवायद व ज़वाबित पर अमल दरामद नहीं किया था और इस सिलसिले में जो वो रवाबित रखे वो मिलिट्री ज़ाब्ते कार की खिलाफ वर्जी हैं। उन्होंने बताया कि फॉर्मल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने जनरल असद दुरानी की पेंशन और तमाम मराद ख़त्म कर दी हैं, लेकिन उनका ओहदा बरकरार रहेगा। ख़वातीन हज़रात, ये बात भी याद रहे कि असद दुरानी का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में पहले से शामिल है, जिसे जारी रखने के लिए वजारत दाखिला से बात की जाएगी। असद दुरानी की किताब तहरीर करने के अमल को फौजी ज़ाब्ते कार की खिलाफ वर्जी के तौर पर लिया गया था और पाकिस्तानी फ़ौज ने किताब शाया होने के फ़ौरन बाद गुज़श्ता साल बाज़ाब्ता तहकीकात का ऐलान किया था। इस हवाले से थोड़ा सा पस मंज़र आप दोस्तों तक पहुंचा दें ताकि आपको बात समझने के लिए आसानी हो जाए। दोस्तों, हुआ ये था कि पाकिस्तान के चीफ असद दुरानी और भारत के खुफिया इदारे के रॉ के सरबराह AS दलत ने स्पाई क्रॉनिकल्स के नाम से पाकिस्तान और भारत की सूरत हाल के पस मंज़र में मुश्तरका तौर पर एक किताब तहरीर की थी। ये किताब दुबई, इस्तांबुल और खटमंडो में इन दोनों की मुलाकातों पर होने वाली गुफ्तगू पर मबनी थी। ख्याल रहे कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी को असगर खान केस में उनका नाम आने के बाद उन्हें पहले ISI से GHQ बुलवा लिया गया था और बाद अज़ां सियासी उमूर में मुदाखलत जारी रखने पर कबल अज़ वक्त रिटायर्ड यानी फ़ौज से बर्खास्त कर दिया गया था। तो दोस्तों, इस हवाले से आप तमाम दोस्तों की राय जानना बेहद ज़रूरी है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के इदारे इतने मजबूत हैं? ख़ासकर हम उन इदारों की बात कर रहे हैं जो कि इंटेलिजेंस करते हैं, सुराग रसानी करते हैं और खुफिया मालूमात एक इदारे से दूसरे इदारे तक भी पहुंचाते हैं और इनके तमाम नौजवान पूरी दुनिया में मिलकर पाकिस्तान के लिए जो खामोश सिपाही बने हुए हैं, जो खामोशी से गुमनाम राहों पर आखिरकार लड़ते लड़ते भी अपनी जानें गंवा देते हैं, जिनकी इत्तला तक भी पाकिस्तानियों तक नहीं पहुंचती, तो वो लोग जो अपनी जान पर खेल कर जानों का नजराना देकर पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के दूसरे दुश्मन ममालिक में भी जो अपने जानों और सर धड़ की बाजी लगाने पर मसरूफ़ हैं, सिर्फ उन्हीं की वजह से पाकिस्तान के इदारे इतने मजबूत हैं और उन्हीं की कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से आज भी तमाम तर मजबूत दुश्मनों के सामने आंखों में आंखें डालकर बात करने की पोजीशन में भी है और हर तरह के हालात से निमटने के लिए भी पाकिस्तान में भरपूर ताकत मौजूद है। उसका सारा का सारा क्रेडिट हमारी जानिब से इन्हीं खुफिया इदारों की तरफ जाता है जो दुश्मन की सुराग रसानी से
اور اس حوالے سے احتیاطاً اپنے دفاع کو مضبوط رکھتے ہیں۔ تو دوستو اپنی رائے کا اظہار اس حوالے سے ضرور کیجیے گا کہ جو انفارمیشن ہم نے آپ تک پہنچائی، جو ہمارا نظریہ تھا یا جو ہمارا انالیسز ہے، وہ آپ لوگوں کو کس حد تک سمجھ آتا ہے اور آپ ہمارے اس نظریے سے کس حد تک متفق ہیں۔ آپ نے ضرور ہمارے اداروں کے بارے میں اپنی رائے کا بے دریغ استعمال کرنا ہے، اور نیچے موجود کمنٹ باکس میں اس حوالے سے کوئی تجربہ ہو تو تجربہ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ خواتین حضرات، آپ تمام لوگوں کے لیے ایک دفعہ پھر میں گزارش کر دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل پیپل لائیو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ریڈ بٹن دبا کر چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز بھی آپ تمام دوستوں کی زندگیوں میں شامل ہوتی رہے، اور آپ مستقبل میں بھی ہماری ان دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیو سے فائدے اٹھاتے رہیں۔ دوستو، آپ تمام سننے والوں کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔